बपौली गांव में, बपौली तहसील में, पानीपत के हरियाणा में जो ये घटना घटी है, ये अमानवीय है। ऐसे सरपंच को और उसके गुंडों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं। यदि सरकार उसको, सरपंच को दंड देने में सामर्थ्यवान नहीं है तो वह हमें बताइए, हम सरकार की सहायता करते हैं और उस सरपंच को और सरपंच के गुंडों को पकड़कर सरकार के हवाले करते हैं। ये दिन अब ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। या तो हम इसे आंदोलन के रूप में पकड़ेंगे या फिर हम उसे अपराधी के रूप में पकड़ेंगे। किसी भी प्रकार से सरपंच बचेगा नहीं। सरपंच की जो ये घटना है, ये अमानवीय है। आर्यजन परम पिता परमात्मा की आज्ञा के अनुसार मनुष्य के कल्याण के लिए यज्ञ आदि कर रहे थे। उस यज्ञ को संपूर्ण ना होने देना और उन पर आघात करना, ये अमानवीय दृष्टि है। ऐसा तो केवल राक्षस प्रवृत्ति के ही लोग करते हैं। यदि मनुष्य अपने मनुष्य धर्म से हट जाए तो वह राक्षस हो जाता है। हम ऐसे सरपंच की कड़ी निंदा करते हैं और साथ में कठोर दंड के साथ उसको दंडित करने का विधान मांगते हैं। यदि सरकार ने उसे दंडित नहीं किया तो आर्यों को स्वयं उसे दंडित करना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि सरकार ने अपने हाथ में लेकर दंडित करे। यदि शासन प्रशासन मौन धारण करता है तो आर्य संगठनों को एकजुट होकर सरपंच को दंड के विधान के अंदर लाना पड़ेगा। कोई भी सरपंच हो, वह फिर भी परमपिता परमात्मा के न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे दो कौड़ी के दुष्ट व्यक्ति यदि आर्य समाज पे दंड विधान चलाएंगे तो फिर हम आर्य जगह जाएंगे। क्या हमें संसार में जीने का अधिकार नहीं है? क्या हमें संसार में यज्ञ करने का अधिकार नहीं है? क्या हमें संसार में मानवता का अधिकार नहीं है? क्या हमें वेद का प्रचार करने का अधिकार नहीं है? यदि धार्मिक और सत्ता में होने के बाद भी अगर हम आर्यों को दूषित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, तो उसका भागीदारी सत्ता भी होती है। सत्ता को बड़ी जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए और बपौली गांव के सरपंच को पकड़ना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए और दंडित करना चाहिए। यदि वह दंडित करने में असमर्थ है तो हमें बताइए, हम जाते हैं संगठन के साथ में और उस सरपंच को उठा के ले आते हैं। ये सरपंच ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगा, क्योंकि इस सरपंच की सबसे बड़ी भूल ये है कि इसने यज्ञ करते समय आर्यों को दूषित किया है, इसने आर्य समाज भवन को दूषित किया है और इसने आर्यों को दूषित किया है। इसने तीनों प्रकार से पाप कर्म किया है। ऐसे पाप कर्म करने वाले के लिए या तो मृत्यु दंड का ही विधान होता है, या फिर उसका देश निकाला होता है, या फिर समाज निकाला होता है। जब तक हम इसको दंडित नहीं कर देंगे, जब तक हम इसको चिन्हित नहीं कर देंगे, तब तक हम इसका मांग सरकार से मांगते रहेंगे कि इसको दंडित करिए। ऐसे कृत्य को हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा सबसे संसार का रचयिता है, संसार का शासक है। जब वह न्याय करता है और वह न्याय आर्यों के द्वारा करता है। महर्षि मनु कहते हैं, जो मनुष्य यज्ञ करने वाले को परेशान करता है, दूषित करता है, तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए। विश्वामित्र जी के कहने पे सुबाहु और मारीच को, ताड़का को इसी कारण ही श्री रामचंद्र ने मृत्युदंड दिया था, क्योंकि वह उनको यज्ञ करने से परेशान करते थे। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप बपौती के सरपंच को पकड़िए, दंडित कीजिए, उससे पहले कि ये घटनाएं विकराल रूप ले लें। विकराल आंदोलन होने के बाद यह पूरे हरियाणा को ही एकजुट में घुमा देगा। हरियाणा का कोई प्रांत, कोई राज्य, कोई जिला, कोई तहसील, कोई थाना इस संगठन से, इस आंदोलन से अछूता नहीं रह पाएगा। समझदारी इसमें ही है कि सरपंच को पकड़ा जाए और दंडित किया जाए। ओम नमस्ते जी। हम आपसे यही आशा करते हैं कि सरकार द्वारा उचित निर्णय किया जाए और आर्यों को न्याय दिया जाए। ओम नमस्ते जी।